शांति। आज 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश, अटल और अखंड यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा। अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे। बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा, सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अखंड और अटल। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा, प्यार और याद। जैसे इस समय हर एक के अंदर बाप देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियाँ तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी। लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। फिर बाबा ने कहा, परीक्षा के समय जो चीज सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी बने हैं? फिर बाबा ने कहा, एक दिन ऐसा समय आएगा वो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे, तो अभी वह समय है। बाप दादा की मुरली में ही जादू है, इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है, क्योंकि कई पॉइंट ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। फिर बाबा ने कहा, अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक छिपने का खेल है। विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो भी बाप से शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। ओम शांति, ओम शांति।